होगी या पहले आत्मा साक्षात्कार होगा फिर इन पे प्राप्त करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारी अंतःकरण शुद्धता कसौटी है, इनको लेके चलेंगे तो धीरे धीरे हमें अपना भी बोध होगा। मलिन चित्त में किसी को कभी ज्ञान का बीज नहीं बेच सकते हम। सांख्य दर्शन में यह स्पष्ट आया है कि अगर हमारा चित्त मलिन है तो हमारा कभी भी ज्ञान का बीज नहीं बढ़ सकता। अगर ज्ञान का बीज उद्भूत होता भी है तो वो विपरीत दिशा में होगा। हमें लगेगा कि हम आत्मा साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं, लेकिन परंतु अगर अंतःकरण शुद्धता की चित्त मलिन है तो हमारे आत्मा साक्षात्कार भी नहीं होगा। हमारी उपासना भी सही तरह से नहीं होगी अगर हमारा चित्त मलिन है। केंद्र बिंदु यही होना चाहिए। उपासना कर रहे हैं, जो प्रारंभिक स्थिति में हम ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, पंचमा यज्ञ विधि में सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ करते हैं, तो उपासना का अर्थ ही ये रहता है ईश्वर से निकटता, समीपता। लेकिन उनका प्रयोजन क्या रहता है? जब हम ईश्वर से विचारों में निकटता करते हैं, जब हम ईश्वर के स्तुति के द्वारा निकटता करते हैं, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो जब हम अपनी विचारों से शुद्धता रखते हैं, जब हम ईश्वर की निकटता उनके गुण कर्म स्वभाव से बनाते हैं, तो वहां प्राय सीधा सीधा ईश्वर से निकटता नहीं बनती। प्राय सीधा सीधा ईश्वर से हमारे संबंध नहीं बनते, परंतु जो विचारों में ईश्वर से संबंध बनते हैं, जो भावों में ईश्वर से संबंध बनते हैं, जो हमारे गुण कर्म स्वभाव से ईश्वर से संबंध बनते हैं, वह संबंध हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए बहुत सहायक होते हैं। तो अगर किसी साधक को ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर की साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हमारा जो चरण होता है, हमारे चरण में उसका विचार हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए होता है, ना कि सीधा सीधा ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है। कि सीधा ईश्वर का साक्षात्कार कभी ऐसे सीधा नहीं होगा। ईश्वर ने ये वेदों में स्पष्ट कसौटी की है कि हमारे साक्षात्कार की कसौटी यही स्पष्ट है कि हमारा अंतःकरण क्लेश मुक्त होना चाहिए। तो जितना जितना हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम ऐसे आग्रह नहीं कर अपने आप से करें कि मुझे ईश्वर साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, मुझे आत्मा साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे आग्रह में नहीं चले जाए। हम केवल एक कसौटी को हम अपने पूरे ध्यान में रख सकते हैं कि मेरे अंतःकरण की स्थिति क्या है। यह हमारे हाथ में पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में रहता है कि मेरे अंतःकरण की स्थिति में अब क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे मेरे तमोगुण हैं, कैसे रजोगुण हैं, कैसे सत्व गुण है, और कैसे मैं इन सत्व गुण से भी परे गुणातीत की स्थिति में जा रहा हूं। तो यह कैसे मेरे इन गुणों के माध्यम से मेरे क्लेश प्रकट हो रहे हैं, कितना कितना मेरे अंदर राग है, कितना कितना मेरे अंदर द्वेष है, कितना मैं भयभीत रहता हूं, कितना मुझ में क्रोध है, कितना शांत हूं, मैं कितना गंभीर हूं। हमें यह स्पष्ट अंतःकरण की स्थिति पता चलती है। तो अगर हमें वास्तविक में अपना उन्नति देखनी है, तो हम सीधा सीधा ईश्वर साक्षात्कार से सीधा उन्नति देखने जाओगे तो कभी कभी साधक निराश हो सकता है। इसलिए ऐसे मार्ग में हमें बहुत सशक्त रहना है कि मुझे देखना किधर है, मेरा केंद्र बिंदु किधर है, मेरी कसौटी कहाँ है, मेरे जो जो मुझे पहुंचना है। तो जिसकी कसौटी स्पष्ट हो जाती है, जिसका केंद्र बिंदु स्पष्ट हो जाता है कि मेरा केंद्र बिंदु ये क्लेश है जिन्हें मुझे इनको उठा के फेंकना है, तो वह कभी भी किसी भी मार्ग में जाने के साथ कभी भी भटकेगा नहीं, कभी वह निराश नहीं होगा कि मुझे ईश्वर की इस आध्यात्मिक व्यवस्था में मेरी उन्नति नहीं हो रही है। वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है वो हर दिन क्लेशों पे लगा हुआ है,
हर दिन उसके क्लेश क्षीण हो रहे हैं, हर दिन उसके क्लेश तनु हो रहे हैं और ये उस दिशा में जा रहा है। तो हम प्रयास एक दिशा में करते हैं, परंतु हमारे परिणाम जो निकलते हैं वो 3 दिशाओं में मिलती है। एक, जो हमारे क्लेश अंतःकरण की शुद्धि प्रकृति में होती है, फिर जैसे जैसे क्लेश शुद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे हम आत्मा साक्षात्कार की ओर चलते हैं। जितना जितना हमारे क्लेश शुद्ध होते जाते हैं उतने उतने ईश्वर साक्षात्कार की ओर भी बढ़ते हैं। तो हमारा प्रयास एक दिशा, एक केंद्र बिंदु में होता है, परंतु उसके परिणाम जो होते हैं वो 3 दिशा में निकलते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप को हमेशा आश्वासन करते रहना चाहिए कि यद्यपि मैं लगा हुआ हूं अपने इस क्लेशों के दग्ध बीज के लिए, क्लेशों के तनु के लिए, तो मुझे कुछ और विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें जब ये स्पष्ट हो जाता है तो हमारा मार्ग सशक्त हो जाता है। हाँ, हम क्लेशों को दग्धबीज करने के लिए ईश्वर का सहारा लेते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, परंतु वह परोक्ष रूप से ईश्वर से संबंध होता है। परोक्ष रूप का अर्थ होता है ईश्वर से विचारों से संबंध, ईश्वर के भावों से संबंध, ईश्वर से हमारे गुण कर्म स्वभाव के मिलने का संबंध। यह सारी निकटता रहती है, लेकिन इन निकटता का फल होता है अंतःकरण की शुद्धता। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि हम ईश्वर से विचारों में भी निकट नहीं हो पा रहे हैं। तो साक्षात्कार तो दूर की बात है, हम ईश्वर से गुण कर्म स्वभाव से भी निकट नहीं हो पा रहे हैं, तो ईश्वर से साक्षात्कार तो दूर की बात है। हमारे ईश्वर के लिए कोई भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो ईश्वर साक्षात्कार तो दूर की बात है। तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना भी समय लग जाए, वह इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए उसके रास्ता स्पष्ट होना चाहिए, उसका मार्ग स्पष्ट होना चाहिए, उसकी विधि स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए ये पंच महायज्ञ विधि का बहुत बड़ा विद्वान है कि जिस विद्या से हम अपनी विधि को सही कर दें, कि वो प्राय लोग पुरुषार्थ तो करते हैं परंतु उनकी विधि में अंतर पड़ जाता है, तो उनका सामर्थ्य जो है वो विपरीत दिशा में चला जाता है। तो इस तरह से महर्षि दयानंद जी ने हमारा मार्ग सशक्त किया है कि हमें पंच महायज्ञों के माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्धता के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा लगे रहना चाहिए। उसके लिए पहले ब्रह्म यज्ञ हमने लिया है। ब्रह्म यज्ञ को अगर मोटा मोटा समझे, संध्या, उपासना, ध्यान और जिससे हमारा विशेष विज्ञान बढ़ता है उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। अगर ऐसी कोई भी पद्धति आध्यात्मिकता में है, कोई भी पद्धति हो, आप तप, स्वाध्याय, उपासना, प्रार्थना, कर्म, बुद्धि, योग जो भी है, अगर वो हमारे क्लेश संस्कारों को दग्धबीज करने, तनु करने की दिशा में नहीं है, तो हमें बैठ के फिर से चिंतन मनन करना चाहिए कि मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ, मैं ये उपासना क्यों कर रहा हूँ, मैं इस ज्ञान को क्यों प्राप्त कर रहा हूँ। क्या यह जो भी मैं गतिविधि कर रहा हूँ, जिस भी कार्य में मैं इन्वॉल्व हूँ, क्या मुझे यह मेरे अंतःकरण की शुद्धता की ओर ले चल रहा है? क्या मुझ में निरुपद्रवता बढ़ रही है? क्या मेरा क्रोध कम हो रहा है? क्या मेरा लोभ कम हो रहा है? क्या मेरा मोह कम हो रहा है? क्या मेरी ईर्ष्या, द्वेष, इन सब में कटौती हो रही है? नहीं तो हम कितने भी बड़े शाब्दिक विद्वान बन जाएं, उनका कोई लाभ नहीं होने वाला। जितने भी बड़े कोई संस्कृत के मंत्र बोल दे, वेदों के मंत्र बोल दे, परंतु उसकी मुख्य दिशा आंतरिक इस दिशा में नहीं जा रही है, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो भटक रहा है। तो
हमने पिछली बार देखा था मनुष्य प्राय 4 श्रेणी के मनुष्य होते हैं। पहले श्रेणी के मनुष्य अधार्मिक होते हैं, जिनके अंदर कोई सत्वगुण प्रधान स्थिति नहीं होती है और उनके लिए कोई ज्ञान के प्रति प्राप्त करने की उनकी कोई इच्छा नहीं रहती है। वह पिछले जन्म के बुरे संस्कारों से आते हैं और ऑटोमेटिकली संस्कारों के वेग से ये उसी दिशा में चलते रहते हैं। वह कोई अपना आत्मबल प्रयोग नहीं करते हैं, किसी बल का, अपने आत्मज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं उससे बाहर निकालने के लिए। जैसे चोर, डाकू, जितने भी हम बड़े बड़े व्यसन वाले देखते हैं, वो अपने संस्कारों के वेग से चलते रहते हैं। जैसे जैसे उनके संस्कार है बस वैसे वैसे चलते रहते हैं। तो ये पहली श्रेणी के हमको मनुष्य दिखेंगे जो अधार्मिक होंगे और इस संसार में आपको खूब अधर्म दिखेगा। तो इसीलिए हमें कभी भी निराश की दिशा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये होंगे ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम सब अपने अपने संस्कारों को लेके आए हैं। हम जब पैदा हुए हम कुछ अपने बुरे संस्कार लेके आए हैं, तभी हमें मनुष्य जन्म मिला है। परंतु किसी का अंश ज्यादा है, किसी का अंश कम है। तो जो अधार्मिक होंगे उनके में बुरे संस्कार सबसे अधिक होंगे और वह उनकी कब वो इस तरफ आएंगे दूसरी श्रेणी में, जब उनके दुख अधिक हो जाएंगे तब वो विचारेंगे। जैसे कोई मर्डर कर दे रहा है, कोई खून कर दे रहा है, फिर जेल में जाएगा, उसको पीड़ा होगी, दुख होगी, तब वो सोचेगा यार मैंने इतने सालों तक क्या किया। तब तो मुझे बहुत मजे आ रहे थे चोरी करने में, मैं बहुत अच्छा लग रहा था मुझे चोरी लूट सारा। फिर बहुत सालों के बाद या जन्मों के साथ भी हो सकता है, जब वो विश्लेषण करेगा कि अरे ये तो मेरे सारे दुख के कारण ही है, मेरा दुख का तो निवृत्ति हुई नहीं। फिर दूसरी श्रेणी के लोग आते हैं जो प्राय हम जैसे बहुत सारे होते हैं, जो ज्ञान में लग जाते हैं, जिनको ये ज्ञान मिल जाता है कि ये मेरे दुख की निवृत्ति जो होने वाली है वो ज्ञान से होगी, विज्ञान से होगी। परंतु ये दूसरी श्रेणी के लोग आके यहीं रुक जाते हैं। उनको लगता है कि ज्ञानात् मुक्ति पढ़ लिया कि ज्ञान से मुक्ति होने वाली है, ज्ञान से दुखों से मुक्ति होने वाली है, तो वो केवल इस शब्द ज्ञान में अपने जीवन को रोक लेते हैं और मुख्य जो परिवर्तन करना था संस्कारों में, वो संस्कारों में परिवर्तन लेके ही नहीं आते हैं। न उनके संस्कारों में परिवर्तन आता है, न उनके कर्मों में परिवर्तन आता है, पर बुद्धि में शाब्दिक ज्ञान बहुत हो जाता है। अभी यह जो स्थिति है यह तो बहुत निंदनीय स्थिति है कि ज्ञान बहुत हो चुका है लेकिन संस्कारों के प्रति हम सशक्त नहीं हैं। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसी स्थिति में साधक को ऐसा लग जाता है कि मैं ज्ञानी बन गया हूं, क्योंकि शब्द ज्ञान आ गया है ना। बुद्धि में आप उनसे प्रश्न पूछ लो कि अच्छा बताओ योग के बारे में, अभी सीधा 8 अंग बता देंगे, यम नियम बता देंगे, संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, सारे क्रिया योग के तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ध्यान सब बताते जाएंगे। परंतु ऐसे इंसान की उन्नति हो सकती है मनुष्य की जिसे समझ है कि मैं नहीं जानता हूं, मुझ में परिवर्तन चाहिए। पर ऐसे मनुष्य की उन्नति बहुत मुश्किल है जो ऐसे समझ रहा है कि मैं सब कुछ जान चुका हूं। तो ये होते हैं दूसरी श्रेणी के लोग, जिन्होंने अपने ज्ञान के लिए पुरुषार्थ तो किया होता है, जिन्हें पता चलता है कि मैंने इतना दुख भोगा है तो इसका कारण ये मेरा अज्ञान है, तो वो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। परंतु संस्कारों के प्रति वो संवेदनशील नहीं होते हैं, संस्कारों के बदलने के प्रति संकल्पित नहीं होते हैं, संस्कारों के प्रति वो सतर्क नहीं होते, जागरूक नहीं होते हैं। इसके कारण वह एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं, न वो पीछे की ओर देखते हैं तो उनको अपने आप को बहुत अच्छा लगता है, मैं ऐसा तो नहीं हूं, मैं खूनी तो नहीं हूं, मैं दोषी तो नहीं हूं,
मैं लुटेरा नहीं हूं, ऐसे कुछ भी बोल दो, उनको देख के ये खुश होते लेते हैं ऐसे लोग, परंतु उनकी स्थिति बहुत भयंकर होती है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट चोर को कभी ना कभी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं अच्छे मार्ग पे चलूंगा। पर यह जो दूसरा श्रेणी का होता है, उसकी बुद्धि में ऐसे दोष आ जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता है कि मुझ में इतने दोष हैं कि मैं अभी आगे ठीक किसको करूं। क्योंकि उन्नति तो वहां होती है जहां कुछ हमें कमी दिखे। तो हमारे शब्द ज्ञान पे अगर हम जब अपना अपना आकलन करते रहते हैं, तब हमें बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए हमें बार बार देखना होता है कि कम से कम हम दूसरी श्रेणी में, मनुष्य जन्म मिला हुआ है, अगर मनुष्य जन्म का हमको सफल बनाना है तो हमें ये दूसरी श्रेणी में तो कभी नहीं रहना चाहिए। हमें फुल बल लगाना चाहिए कि हम तीसरी श्रेणी में आ जाए। चौथी श्रेणी हमारी पूरी संस्कार दग्ध बीज वाली होती है, लेकिन तीसरी श्रेणी होती है जिसमें हम प्रयत्नशील होते हैं संस्कारों को कम करने के लिए। तो इसलिए हमारा जीवन अगर अंतिम समय तक हमें सफल करना है तो हमें कम से कम ये दूसरी श्रेणी से तीसरी श्रेणी में आ जाना चाहिए। तो यह अनिवार्य नहीं कि हम चौथी श्रेणी में भले हमें कितना भी समय लग जाए, लेकिन दूसरी से तीसरी कम से कम समय में आ जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी श्रेणी में बहुत हानि होती है। जब हम यहां दूसरी श्रेणी में हम बहुत अहंकार में आ जाते हैं, हम वास्तविक जो स्थिति होती है वैसी स्थिति में आ जाते हैं। और तीसरी श्रेणी में जितना भी समय लग जाए कोई बात नहीं, मेरे संस्कार के प्रति मैं प्रयत्नशील हूं, मेरे कम गति से आगे बढ़ रहा हूं, कोई बात नहीं है। मैं जितनी गति होनी चाहिए उतनी गति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मेरा क्रोध कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं, बहुत है। परंतु मुझे ऐसा कभी नहीं लग जाना चाहिए कि मुझे ये सारे पता चल गया कि वास्तविक ज्ञान क्या है और मुझे अभी और ज्ञान प्राप्ति की और मुझे कोई प्रयत्न नहीं करना है, न मुझे अपने व्यवहार में प्रयत्न करना है। मैं उस स्थिति को प्राप्त कर चुका हूं, अब मेरा ईश्वर कल्याण कर देगा। तो ऐसी दूसरी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। पुरुषार्थ लगे रहना चाहिए, हमारी आंतरिक स्थिति बस बनती रहनी चाहिए, नहीं तो प्राय साधक इसी में उलझ जाता है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो दूसरी श्रेणी में होता है। न उसे सांसारिक सुख मिलता है, न उसको सात्विक सुख मिलता है, न वो ईश्वरीय सुख के प्रति आगे बढ़ता है, परंतु उसे ऐसी स्थिति बन जाती है उसकी कि उसे लग रहा है कि मेरी बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूटता जाता है। तो वह स्थिति हमें बाहर निकलना है। तो ये तीसरी स्थिति होती है जिसमें हमारा सात्विक सुख बढ़ता रहता है, हमारे जीवन में शांति बढ़ती रहती है, यद्यपि उसकी गति कम हो सकती है। तो उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जितना सामर्थ्य है, जितनी मेरी यथाशक्ति है, मैं उतने लेवल पे संस्कारों पे काम करूंगा, तो उसमें हमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेरी गति कम है, पर दूसरी श्रेणी से मुझे बाहर निकलना है कि जहां मुझे लग रहा है कि मुझे अभी कोई संस्कारों पे काम नहीं करना है। यहाँ बहुत लोगों को शॉर्टकट चाहिए होता है, आत्म साक्षात्कार का और ईश्वर साक्षात्कार का। उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर प्राप्ति ईश्वर को करना है, मुझे अपने आप को प्राप्त करना है, तो ये घूम फिर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, यम, नियम, इन सब में जमेले में क्यों पड़ूं। बहुत लोग इस स्थिति में चले जाते हैं, इसको स्थिति को समझते हैं कि मैं सीधी सीधी आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार कर लूंगा। तो ऐसी स्थिति भी अज्ञान की स्थिति है। ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि जिसमें अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ हो और कोई अच्छी स्थिति में पहुंच गया हो। ऐसी कोई स्थिति पॉसिबल ही नहीं है। वह हमारे मस्तिष्क के आज के विज्ञान के विरुद्ध भी है। अगर कोई कहे कि मैं इतना स्मार्ट बन चुका हूं कि आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाएगा, आध्यात्मिकता में तो वैसे ही नहीं है, तो हमारे भौतिक विज्ञान में भी ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ऐसा बना ही नहीं हुआ है।
हमारे मस्तिष्क को बार बार ऐसी स्थिति चाहिए होती है कि जैसे मैं पवित्र बनता रहूं, हमारा पुरुषार्थ करता रहूं। उसमें भी ऐसे सारे मस्तिष्क में ऐसे भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जो बताती हैं कि अभी आपको कैसे काम करना है, आपके जीवन में अभी आपका आत्मबल बढ़ाना है, आपको खुश रहना है। ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं हमारे शरीर में से, सुख के हार्मोन्स निकलते हैं। तो वो बार बार आपको निर्देश देता रहेगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। वह तभी निकलते हैं जब हम एक अच्छे शुद्ध अंतःकरण वाले बनते हैं, तभी ही ये सारी सकारात्मक चीजें मस्तिष्क में होती हैं। तो हम अपना मार्ग सशक्त कर दें, अपने ज्ञान को स्पष्ट कर दें, जीवन का सारांश निकाल दें, अपना केंद्र बिंदु निकाल दें, उसके बाद फिर निश्चित होकर हम अपनी यात्रा पे निकल पड़े। अब मेरी यात्रा है संस्कारों पे काम करने की, अब मैं इस पे लगा हुआ हूं। अब आपके मार्ग में आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी आप निराश नहीं होंगे। अब आपको पता है कि मुझे यही मेरा मार्ग है, जो मैं कोई कहेगा कि अरे ईश्वर की तरफ नहीं, और आप संतुष्ट होंगे। आप बोलोगे मैं उस कसौटी पे जा रहा हूं, मेरे विचारों में ईश्वर है, मेरे भावों में ईश्वर है। हाँ, मेरे साक्षात्कार में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंतःकरण की स्थिति ये है। उसे हर समाधान स्पष्ट होता है, उसे किसी भी चीज का इवन उसको अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ होता है, तो भी वो अपना जीवन शांति, सफलता, निरुपद्रवता से जीता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने जीवन का सारांश निकाल दिया है। उसमें संशय नहीं है, उसमें कहीं भ्रांति नहीं है कि आज कोई बोले कि अरे आपको तो ये करना चाहिए, अरे आपको तो वो करना चाहिए। आधी जिंदगी तो हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो हम जब सारांश हमें स्पष्ट हो जाए, केंद्र बिंदु हमें स्पष्ट हो जाए, तो हम निश्चिंत होके, अगर हमारे जीवन का ये अंतिम दिन भी है तो भी वो साधक सोचेगा कोई स्थिति नहीं है, जिस संस्कारों को मैं जिस स्थिति में छोड़ के जा रहा हूं, अगले जन्म में वो संस्कार मुझे फिर से मिलेंगे और मैं अपनी यात्रा लगा के रहूंगा। इसलिए उसका मरते रहे भी उसके एक आंतरिक शांति होती है, और वो एक आनंद में रहता है, सुख में रहता है, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं है कि अब क्या हुआ, क्योंकि उसने ऐसी चीजों में कहीं अपना समय लगाया ही नहीं कि जिससे हम कहें कि उसका समय बर्बाद हो गया। उसने जो कुछ संस्कारों पे समय लगाया है, वह संस्कार उसके साथ चलने वाले हैं, इसलिए वो निश्चिंत रहता है। उसे कोई पीड़ा नहीं होती है कि मेरे संस्कार मेरे साथ चल रहे और मैंने जीवन भर अपने संस्कारों पे काम किया है और बस इस पे आगे लगता रहूंगा, और यहाँ मेरा ईश्वर के साथ मेरी निकटता विचारों में बढ़ती जा रही है, ईश्वर के साथ मेरे उनके गुण कर्म स्वभाव में बढ़ती जा रही है, ईश्वर के साथ मेरी स्तुति अच्छी चल रही है, बहुत है। उसके साक्षात्कार की उसके पास चाह ही नहीं रहती है। चाह नहीं रहती है मतलब अविद्या युक्त चाह। उसकी मुख्य चाह रहती है ईश्वर के लिए। उसको पता है कि मेरे अंतःकरण की स्थिति क्या है, और जो भी सज्जन इंसान होगा वह कभी भी अपनी पात्रता के ऊपर आशाएं इच्छाएं कभी नहीं रखता। जो शुद्ध अंतःकरण वाली आत्मा होती है, वह कभी भी जितनी उसकी पात्रता नहीं होती है, उसकी अधिक की इच्छा भी नहीं करता है। उसकी वह अपना लक्ष्य बना के रखता है, परंतु अभी वो निराश नहीं होता है। उसे पता है मुझे ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे अभी अंतःकरण की ये स्थिति है, मेरी स्थिति अच्छी हो रही है, जैसे ही वहां पहुंच जाऊंगा और मैं अपनी स्थिति में पहुंच जाऊंगा। इसीलिए कई बार कहते हैं ना लोग कि भाई मोक्ष में आत्मा ऐसा क्यों कहता है कि अभी मुझे यहाँ और नहीं रहना। कई बार आपने सुना होगा कि जब मुक्ति की ओर लेके जाते हैं, और हमारा मुक्ति का जो एक निश्चित काल है, ऐसे सुनाई में आता है, उपनिषदों में कहीं आता है कि आत्मा कहता है अभी मैं बहुत हो गया, अभी बस मुझे नहीं रहना। तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों करेंगे, कि आत्मा क्यों चाहेगा कि भाई मैं उस मोक्ष को, क्या ईश्वर का सुख उसको अच्छा नहीं लगता, क्या उस ईश्वर की मुक्ति उसको अच्छी नहीं लगती है?
उसका तात्पर्य यही होता है, शुद्ध अंतःकरण वाली आत्मा कभी भी अपने पात्रता से जो मिलता है उससे अधिक कभी नहीं चाहेगी। उसे पता है कि मैंने निश्चित काल तक मैं यहाँ मुक्ति में आई हूं, मेरा सीमित मेरा एक कर्म था, तो उसका जो भी मुझे मिला है फल वो एक सीमा में ही मिलेगा, क्योंकि मैंने जो कर्म किए हैं वो असीमित नहीं किए हुए हैं, जो मेरा मोक्ष असीमित हो जाएगा। मेरे कर्म सीमित थे तो इसीलिए मेरी मोक्ष की अवस्था भी सीमित ही होगी। उसके बाद वो खुद ही कहता है कि ईश्वर कोई नहीं है, मैंने अपना मैं अभी जितना मुझे चाहिए था मुझे प्राप्त हो चुका है, मैं अभी फिर से जाता हूं, फिर से शुद्ध करके आता हूं और मैं पात्रता बनूंगा, मुझे अपने पात्रता से दे दो। तो वो स्वयं ही अपनी पात्रता को देखकर ही अपना जीवन जीता है। वो ईश्वर के साथ भी यथा योग्य व्यवहार करता है, उससे ईश्वर से कोई है ना एक्स्ट्रा कुछ घूस नहीं चाहिए होती है। ईश्वर देख मैं इतना अच्छा वाला हूं, मुझे थोड़े 2-3 साल मुक्ति में और दे दे, नहीं ठीक है ईश्वर, मुझे अपने जो मिलना था मिल गया, मैं अभी फिर से पात्र बन के आऊंगा, बस अभी मुझे फिर से भेज दो अपनी पात्रता को बनाने के लिए। फिर से वो खुशी खुशी आ जाता है, अपनी पात्रता पे काम करता रहता है। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हम अपनी पात्रता पे काम कर रहे हैं, हम अपने क्लेशों पे काम कर रहे हैं, हम अपने अंतःकरण की शुद्धता पे काम कर रहे हैं, तो हमारा मार्ग सशक्त हो जाता है। हम इतने स्पष्ट हो जाते हैं हमारे जीवन में कि हम कभी भी निराश नहीं होते हैं कि मेरी उन्नति ABC इतनी हुई है या इतनी नहीं हुई है। उसका अंतःकरण ही उसको स्पष्ट करवाता रहता है कि तुम्हारा मार्ग सशक्त है, धीरे 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 उसकी तीनों दिशाओं में विकसित होती रहती है, उसका ज्ञान, उसकी उन्नति होती रहती है। अब प्रश्न उठता है कि भाई इतना ज्ञान होते हुए भी व्यवहार में क्यों नहीं आता। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि क्रोध हम मानते हैं कि क्रोध नहीं करना है, फिर भी क्रोध क्यों आता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी क्या स्थिति है कि हम वह अपने जीवन में, क्रोध हम केवल एक उदाहरण के लिए लेते हैं, ये किसी भी क्लेश के लिए हो, क्योंकि द्वेष क्लेश क्या हमें अभिव्यक्त ज्यादा होता है, राग होगा तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन द्वेष बाहर अभिव्यक्त होता है क्रोध के माध्यम से। तो इसीलिए हम क्रोध का हमने उदाहरण लिया था पिछली बार कि अगर हम मानते हैं कि हम जानते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, तो फिर भी हम क्रोध क्यों करते हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि हम जानते हुए भी क्रोध क्यों करते हैं। कुछ भी आपका जो अपना चिंतन मनन हो। हमारे संस्कारों की जो प्रबलता है इसके सामने हमारा आत्मबल कमजोर रहता है। हमारे संस्कारों की जो प्रबलता है उसके जब अनुरूप अपना आत्मबल नहीं रहता, उनसे कम रहता है। बहुत बढ़िया। तो जैसे माता जी ने कहा कि हमारे जो संस्कार हैं वो बहुत प्रबल होते हैं और वह संस्कार हमारे जीवन में बहुत हमने ही बनाए होते हैं उन संस्कारों को, और उन संस्कारों की वेग के कारण हमारा जो बल है वो पर्याप्त नहीं होता है उससे ऊपर उठने के लिए। तो अभी आप देखोगे तो सारे काम हमारे संस्कार ही करवा रहे हैं कि आप बोलोगे ठीक है मैं क्रोध कर रहा हूं, उसका कारण क्या है, मेरे संस्कार है। तो अभी हमारे हाथ में क्या है कि हमारे हाथ में, जैसे माता जी ने कहा कि हमारा आत्मबल इतना होना चाहिए कि हम संस्कार जितने हमारे जड़ हो चुके हैं, हमारे संस्कार जितनी मोटी अवस्था में आ चुके हैं, उदार अवस्था में आ चुके होंगे या विच्छिन्न अवस्था में भी होंगे, किसी भी अवस्था में होंगे, तो उसके लिए हमें अपना बल बढ़ाना होगा, आत्मबल बढ़ाना होगा। तो यह दो चीजें हमारे जीवन में हर बार चलती रहती हैं, एक हमारे संस्कारों का वेग और एक हमारा आत्मबल। अभी हमारा ये आत्मबल बढ़ेगा कैसे, क्यों हमारा आत्मबल इतना कमजोर है, उसकी क्या चाबी है जिससे आत्मबल बढ़ेगा। एक तो ईश्वर की सहायता से, ईश्वर की उपासना से बढ़ेगा।
ईश्वर की उपासना से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा ईश्वर की उपासना से? मतलब मैंने कहा हे ईश्वर आप न्यायकारी हो, तो उससे मेरा आत्मबल कैसे बढ़ेगा? हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हो, हे ईश्वर आप न्यायकारी हो, मैं ईश्वर की उपासना कर रहा हूँ, ईश्वर के साथ बैठा हुआ हूँ, तो अभी मेरा आत्मबल कैसे बढ़ेगा? नहीं, आपकी बात सही है माता जी। हम मतलब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं अभी और नीचे नीचे की जा रहे हैं कि मुख्य हमको कैसे हम अपने आप में परिवर्तन जाए तो हमारे जीवन में और अंतर पड़े। बिल्कुल सही है, हमारा आत्मबल के कारण हम अपने संस्कारों के विजय नहीं कर पाते हैं, हमारा आत्मबल कम होता है। आत्मबल हमारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से बढ़ता है। अब केवल हमें ये देखना है कि ये कैसे बढ़ता है हमारे मस्तिष्क। हाँ जी, हाँ हमें हमने वो देख लिया कि हमारे अंदर द्वेष क्लेश है, जैसे माता जी ने भी बताया हमारे अंदर द्वेष क्लेश है। हमने वो देख लिया कि वो शुद्ध नहीं है, और हमें तो यहाँ तक भी पता चल गया कि हमारे पास अभी इतना बल नहीं है हमारी आत्मा का कि हम इसके वेग के विरुद्ध जाए। उसका क्रोध का वेग उठा, ठीक है, और मैं आत्मा हूं, ये मेरे मस्तिष्क में है। अभी हम मस्तिष्क को समझते हैं। मस्तिष्क में हमारे अंदर जैसे जैसे ये इंद्रियों के हमारे आलंबन होते हैं उसके अनुरूप हमारे इमोशंस होते हैं, जो भी ये नेगेटिव इमोशंस क्लेश जिसको बोलते हैं वो उभर आते हैं। तो इस तरफ मेरा मस्तिष्क है और एक मैं हूं आत्मा, और एक मेरा मस्तिष्क है। तो मेरा मस्तिष्क में या मेरे अंतःकरण भी अगर कह लें शब्द को, तो इतने संस्कार बन चुके हैं कि जैसे ही मुझे आलंबन आता है तो उस आलंबन से उस संस्कारों का वेग उठने से मैं वैसा ही कर लेता हूं जैसे मैंने पिछला कर दिया था। मैंने पिछली बार क्रोध किया था अगर मेरा किसी ने अपमान किया था, मैंने पिछली बार क्रोध किया था मेरी निंदा की थी, मैंने पिछली बार क्रोध किया था अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी, तो वो मेरे संस्कार बन गए कि जब भी मेरा कोई अपमान करेगा तो मुझे क्रोध करना है, ठीक है। तो वो मेरे संस्कार बन गए हैं। अब मेरा आत्मबल मुझे बढ़ाना है कि भाई जब मेरा आत्मबल बढ़े तो ये जो संस्कार जो पहले बन चुके हैं जिनके वेग के कारण मेरा फिर से क्रोध आ जा रहा था, उस वेग को मैं कैसे कम करूं और ये आत्मबल को कैसे बढ़ाऊं। बस अंत में जाके हम यही रुक जाते हैं। जब हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा उपासना से आत्मबल कैसे बढ़ता है और मेरे वो संस्कारों में परिवर्तन कैसे आता है, तो हमारे जीवन में और भी हमारा जीवन स्पष्ट हो जाएगा, हमारा उपासना में और ज्यादा मन लगेगा। तो उपासना का इतना बड़ा जो एक फल कह दो, कितना बड़ा फल है कि हमें आत्मबल इतना हमारा बढ़ जाता है और हमें ये पता चल जाए कि मेरे जितने भी अभी मेरे जो इमोशंस हैं, जितने भी मेरे जो ये क्लेश हैं, जितनी भी जो मेरी भावनाएं हैं, जितनी जो मेरी कामनाएं हैं, जितनी जो अविद्या युक्त ये सब कुछ है, इनको नष्ट करने के लिए मुझे आत्मबल चाहिए और इस आत्मबल के लिए मुझे उपासना चाहिए। तो अभी आपकी बहुत रुचि होगी, क्योंकि आपको अभी लेकिन ये कड़ी को जोड़ना पड़ेगा कि मेरा आत्मबल उपासना से कैसे बढ़ेगा और उस आत्मबल से मेरे संस्कार कैसे तनु होंगे। तो जब ये कड़ी जुड़ जाएगी तो हमारा जीवन में एक तो उपासना में जब हम बैठे हैं तब हमारा मन लगेगा, और उपासना अभी नहीं है, अभी हम व्यवहार काल में हैं, तो व्यवहार काल में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हमें ये तीनों कड़ियां जोड़नी है। तो हमारी जो इमोशंस कह दो, क्लेश कह दो, इनकी तीव्रता इतनी अधिक होती है जितनी बड़ी हमारी प्रतिकूलता होती है। क्या यह आपको लग रहा है ये मेरा जो वाक्य है सही है कि जितना अधिक मुझे प्रतिकूलता होती है, जितना मेरे लिए विपरीत परिस्थिति ज्यादा होती है, उतनी ही मेरे क्लेशों की तीव्रता अधिक होती है। अगर हम क्रोध का उदाहरण लेंगे, जितना ज्यादा कोई मेरा अपमान करता है उतना ज्यादा मुझे क्रोध होता है।
ये सही है हम सबको, ठीक है ना, कि जितनी जितनी प्रतिकूलता ज्यादा होगी उतना उतना मेरा क्लेश अधिक होता है। तो ये हम सब जानते हैं कि जितना हमें बाहर से प्रतिकूलता, जैसे कोई बिल्ली आ जाए तो हम इतना अभिनिवेश क्लेश नहीं होगा, मतलब हम अभिनिवेश में भय इतना नहीं होगा, लेकिन सामने अगर शेर आ जाए तो भय अधिक बढ़ जाएगा हमारे अंदर, ठीक है ना। तो इसका अर्थ है बाहर जितनी ज्यादा प्रतिकूलताएं हमें होंगी उतने ज्यादा ये क्लेश, जो ये भावनाएं होंगी, कामनाएं होंगी, इतनी तीव्र होंगी। ये दोनों एक साथ से जुड़े हुए हैं। अभी इसका समाधान क्या निकलेगा? इसका समाधान ये निकलेगा कि जितनी मुझे प्रतिकूलता नहीं लगेगी उतने मुझे ये क्लेश उभर के नहीं आएंगे। उल्टा कर दें अभी हम। पहले हमने देखा कि हाँ, नहीं, मेरे प्रति, हाँ, एक तो है प्रतिकूलता है लेकिन हमको प्रतिकूल नहीं लगे, ठीक है। चलो मैं फिर से कहता हूं, ये बस यही मैं सीक्रेट चाबी आप सबको देना चाहता हूं। ये चाबी मिल गई तो आपकी सारी कड़ियां आपस से जुड़ जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल है, जितनी ज्यादा प्रतिकूलता, विपरीत स्थिति होगी इतने अधिक क्लेश उभरेंगे ही उभरेंगे, ये नियम है जो हम साधारण समझते भी हैं। जितना ज्यादा हमारा कोई अपमान करता है, चिल्लाता है, उतना ज्यादा हमें क्रोध आता है, ठीक है। एक सामान्य के लिए, योगी के लिए नहीं, जाने के लिए, एक सामान्य मनुष्य के लिए। तो अगर मुझे पता है कि मेरा मुख्य कारण जो है ये क्रोध जो है, ये इतने क्लेश, क्रोध जो द्वेष क्लेश है वो इतना बढ़ जाता है क्योंकि प्रतिकूलता बढ़ गई। अभी प्रतिकूलता को अगर मैं कम कर दूं तो मेरे ये क्लेश भी कम हो जाएंगे, इतना ज्यादा मुझे क्रोध आएगा ही नहीं, ठीक है ना। कोई मुझसे बहुत ज्यादा है ना चिल्ला के बोल रहा है, भागेश ये क्या कर रहे हो, चापट छापट मारूंगा खींच के, तो मुझे बहुत सारा प्रतिकूलता हो गई कि इसने ऐसे कैसे मुझसे बात कर ली। एक फिर सामान्य कोई कह रहा है कि भागेश देखिए, आप संभाल के देखिए, आपको ऐसा नहीं चलना चाहिए, आपकी वजह से मुझे पैर में लग गया, आप संभल के रहिए। तो मुझे क्या इतना क्रोध आएगा? नहीं, पैर मेरा दोनों बार उसको लगा था। इसका ये तो भी सामने वाले ने अपने आप प्रतिकूलता कम कर दी। अगर वो कम नहीं करता है, हमारे अंदर ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि उस प्रतिकूलता को प्रतिपक्ष भावना से हम कम कर दें। तो ये जो प्रतिपक्ष भावना का जो हथियार है, ये ऋषि एक बहुत बड़ा हमें हथियार देके गए हैं कि अगर बाहर से कितनी बड़ी भी प्रतिकूलता आती रहे, बीच में इसका हथियार का प्रयोग करके उसको कम कर लो। अब आपके क्लेश आपको परेशान नहीं करेंगे और आपके धीरे 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 आप शुद्ध होते जाओगे और अभी आपके तीनों तरह से आपकी जीवन में सफलता होगी। अभी जो जीवन आप जी रहे हो वह जीवन भी मस्त जियोगे। प्रतिकूलता आई, आपने इस हथियार का प्रयोग किया, लेकिन उसकी प्रतिकूलता को कम कर दिया। जितना जितना कम करेंगे उतना उतनी हमारी ये क्लेश कम होंगे और इतने इतने हम जीवन में सफल बनते जाएंगे। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, मैं इनसे विचलित नहीं होऊंगा, मैं इनसे परेशान नहीं होऊंगा, मैं इनको सहन कर लूंगा, तो आप महर्षि दयानंद जी के उस वाक्य को जी लेंगे कि उपासना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना से हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसा दुख आने पर भी घबराएंगे नहीं, सहन कर लेंगे। तो ये दुख में कमी नहीं बोल रही है। आध्यात्मिकता में एक तो बहुत पता नहीं साधकों को ऐसा लगता है कि हमारे से बाहर से परिस्थितियां ईश्वर फूल बरसाएगा। मैं साधक हूं भाई, देखो मैं अच्छा पढ़ता हूँ, ईश्वर अभी मेरे को कोई भी विपरीत परिस्थिति नहीं चाहिए। पता नहीं कहां से साधक ये सीख लेता है। वो ऐसा सोचता है कि मेरे आस पास पड़ोस वाले तो मेरे को फूल लेके बैठे होंगे, अभी क्यों भाई, मैं ईश्वर की साधना करता हूँ इसलिए आप मेरे लिए अनुकूल हो जाओ।
तो यह अज्ञान भ्रांति कभी नहीं होनी चाहिए। बाहर से पहाड़ जैसे दुख होंगे ही, यह संसार का नियम है। यह संसार का, जब ईश्वर की उपासना करते हैं तो उपासना में ये हमें ज्ञान मिलता है कि ये संसार परिवर्तनशील है, ये संसार नश्वर है, इस संसार में सारे लोग स्वतंत्र हैं, ये संसार परिणामी है। जब ये ईश्वर की उपासना में हम ऐसा बोलते हैं, ओम ऋतं च सत्यं च, ये सारे जो है लगातार परिवर्तन हो रहा है इस संसार के अंदर, दिन रात क्षण मुहूर्त, तो हम अपना इतनी अच्छी हम अपनी स्थिति बना देते हैं, दृष्टिकोण हम अपना इतना विशाल कर देते हैं कि वह जो दुख होता है हम उसको अपने अनुकूल बना देते हैं। यह उपासना के माध्यम से हम अपना दृष्टिकोण विस्तृत करते हैं। वीडियो नहीं है, ऑडियो भी नहीं है। हो सकता है फोन वगैरह आ रहा, कोई फोन। कुछ डिस्टरबेंस आ गया इसलिए वो लैग हो गए हैं। वैसे तो मैं वो नेटवर्क, हाँ मैं नेटवर्क देख के गया था, वाईफाई बंद हो गया था तो मैं नेटवर्क देखने गया था। ठीक है, तो बहुत ही इसका सिंपल सॉल्यूशन है। उपासना में हम अपना दृष्टिकोण इतना विस्तृत कर देते हैं कि जो समस्याएं हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, हमें छोटी लगने लगती है। सपोज मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया हो तो मैं बहुत उस पर विचार होगा कि अरे ये क्या, मेरा इतनी जीवन भर कमाया और मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन जिसे ये पता है कि ये जीवन तो नश्वर है, ये जीवन परिवर्तनशील है, जिसने अगर मेरे 1 लाख रुपए चोरी कर दी तो वो स्वतंत्र था चोरी करने में। अब मैं क्या क्या, मैंने ज्ञान को विस्तृत कर दिया, मैंने मेरी दृष्टि अभी विस्तृत हो गई। तो जो मेरे को, जितना मेरी समस्या थी, जितनी मैंने प्रतिकूलता थी, उससे बड़ी मैंने अपनी दृष्टि कर दी। बस इतना ही करना है हमें, बहुत ही सिंपल। जितनी प्रतिकूलता है उससे बड़ी दृष्टिकोण कर देनी है। तो आप जितनी बड़ी, हाँ तो आप, हाँ ये उपासना से करोगे तो हो जाएगा। उपासना करेंगे, फिर उपासना का अर्थ मतलब अर्थ और भाव, प्राय हम जो मंत्र करते हैं उनको केवल शब्दों को बोल देते हैं, उनके अर्थ और भावों में नहीं जाते हैं। और सिर्फ मैं तो बोल रहा हूँ उपासना के जैसे मंत्र नहीं है, उसको आप हिंदी या गुजराती में आपने बोलिए तो पण चाले कि आज ये संसार छे, ये संसार हमारा कितना भी हमारा बड़ा संसार है, ये संसार परिवर्तनशील है, इस संसार नश्वर है, इस संसार में हमारे जितने भी लोग हैं सब स्वतंत्र हैं। ये हमारे संध्या में ये स्पष्ट आ रहा है कि ये जितना भी वेद और ये जो जड़ जगत बना हुआ है, सूर्य चंद्रमा है, समुद्र है, सब दिन रात परिवर्तन हो रहे हैं इन सब में।
जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि सत्व रज तम ये सब परिवर्तनशील है, ये वैसे ही मुझे ये 1 लाख रुपए रुकने ही नहीं वाला था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने साथ ले जा पाता इस 1 लाख रुपए को, ऐसी कोई व्यवस्था बनी ही नहीं है। तो अभी जब आपका दृष्टिकोण इतना विस्तृत हो जाता है तो आपका दुख अपने आप कम हो जाएगा। चलो एक बहुत ही गहरा उदाहरण लेता हूं, जनरली ये बहुत वैराग्य वाला है। सपोज किसी के फैमिली में कोई मृत्यु हो जाती है, हमें बहुत दुख होता है, ठीक है। अभी ये मृत्यु में जब आपका दृष्टिकोण बढ़ जाएगा, आपका विस्तृत दृष्टिकोण हो जाएगा, तो आपको लगेगा अरे मेरे बेटे को कुछ हो गया, पता नहीं कितने जन्मों में मेरे कितने बेटे थे, ये तो मेरे केवल इस जन्म का बेटा है, मेरे तो पता नहीं कितने जन्म में कितने बेटे थे, मेरे कितने जन्म में कितनी माएँ थी, कितने जन्म में मेरे कितने पिता थे, इन सबको भी तो मैं छोड़ के आया हूं ना, ऐसा तो नहीं है। तो ये विस्तृत आपने किया क्या, उस परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया, आपने ईश्वर के ज्ञान से दृष्टिकोण बढ़ा दिया कि भाई ठीक है, मेरे अगर किसी पिता की मृत्यु हो गई है तो ये मेरे केवल अभी इस जन्म के पिता थे, मेरे पता नहीं कितने जन्म में पिताओं को कुछ हो गया, मेरे कितने जन्म मेरी माताओं को कुछ हो चुका है, कितने जन्म में मैं खुद नष्ट हो चुका हूं, तो मैं अपने लिए क्यों इतना मतलब भयभीत हो रहा हूं या मैं दुखी हो रहा हूं। तो ये ज्ञान का दृष्टिकोण इतना बढ़ जाता है कि प्रतिकूलता को कम कर देंगे तो ये क्लेश कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे धीरे, इसीलिए कहते हैं ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान की मुक्ति से हमारा जो दृष्टिकोण है वो विस्तृत दृष्टिकोण हो जाता है। हमें क्या लगता है, आज हमारा कोई मकान छूट गया, हमारे मकान में प्रॉब्लम हो गया, कहीं फंस जाता है मकान, कहीं पेपर अलग अलग पड़ जाते हैं, तो लोग प्रश्न पूछते हैं बहुत कि मेरी वो जमीन थी, मेरे वो थे, लोगों ने हड़प कर दिया, ये कर दिया। वो सही है, हमें न्याययुक्त अपना काम करना है, परंतु हम ऐसे कभी भी अपना संतुलन नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी बड़ी है कि ये इतने बड़े संसार में इतना बड़ा पृथ्वी है, इतने सारे गैलेक्सी सिस्टम है, इतने सारे मिल्की वेज हैं, उन मिल्की वेज में गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज में पता नहीं कितनी पृथ्वियां हैं, उस पृथ्वी में पता नहीं कितने देश हैं, उस देश में पता नहीं कितने प्रांत हैं, उस प्रांत में पता नहीं कितनी सिटीज हैं, उसमें एक छोटी सी मेरी जमीन है। अब आपने क्या कर दिया, केवल उस प्रॉब्लम का दृष्टिकोण बदल दिया। तो यह सारा बदलाव ईश्वर की उपासना से आता है, यह सारा बदलाव ईश्वर के चिंतन मनन से आता है, ये सारा बदलाव ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से आता है कि आप बड़ी बड़ी चीजों को, पहाड़ जैसे दुखों को भी छोटा करके सहन कर लेते हैं। और आप छोटी छोटी विचार तो आपको बांधा ही नहीं करती है, क्योंकि दिन रात आप बोलते रहते हो ये परिवर्तनशील है, वो परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, कि भाई ठीक है 100% सही हो ही नहीं सकता, तो मैं इतनी एक्सपेक्टेशन रख के क्यों बैठा है कि मेरी पड़ोसी सही होंगे, मेरे बीवी सही होंगे, मेरे बच्चे सही होंगे, मेरे माता पिता सही होंगे, मेरे गुरुजी सही होंगे। ऐसी आपकी कभी अपेक्षा ही नहीं बनती है, क्योंकि ऐसी अपेक्षा रखना ही अज्ञान का कारण है। लेकिन हम विस्तृत दृष्टिकोण से देखते नहीं है जीवन को। तो किसी ने भूल में से हाथ खड़ा है या किसी का हाथ खड़ा है तो उनको ले लेते हैं, वैसे समय हो चुका है। सर जी, वो बस आपने जो बताया 4 तरह के वो होते हैं, अधार्मिक व्यक्ति, और बाकी तीनों को क्या नाम देंगे? हाँ पहले होते पूर्ण अधार्मिक, दूसरे होते हैं शाब्दिक ज्ञानी, शाब्दिक ज्ञान वाले, तीसरे होते हैं हमारे कर्म ज्ञानी जो शब्द के साथ कर्म भी करते हैं, और चौथे होते हैं जीवन मुक्त। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से आज हमने जो ये रहस्य समझा है, इस रहस्य को आगे लेके चलेंगे, और इसको बस केवल इतना समझ लें हम कि यह मेरी ये यात्रा है। आप अभी फिर अपने आप को प्रेशर मत देना। प्रॉब्लम क्या होता है, आध्यात्मिकता में हम अपने आप को बहुत प्रेशर दे देते हैं कि मेरी स्थिति अच्छी क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं बनी। वो प्रेशर रिलीज कर दो, सारे इमोशंस को रिलीज कर दो,
ठीक है, मेरी स्थिति इतनी है कि मैं अपने अंतःकरण के जितने भी संस्कारों पे काम कर रहा हूँ, यह मेरी वास्तविक उन्नति है, वह मेरी सांसारिक उन्नति भी है, वह मेरी आध्यात्मिक उन्नति है, वो ईश्वर के प्रति भी उन्नति है, मेरी सब दिशाओं में उन्नति एक केंद्र बिंदु से हो रही है। वरना प्राय लोग बोलते हैं कि हम आध्यात्मिकता में जाते हैं तो हमें संसारिक में ऐसा लगता है हम पीछे उठ जाते हैं। प्राय आपको ऐसे मिलेंगे, प्राय ऐसे लोग बोलेंगे हम जब संसार की तरफ जाते हैं तो हम ईश्वर से पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो केंद्र बिंदु पकड़ के बैठता है उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि मैं संसार में हूं या मैं बहुत दूर हूं या मैं गुफा में बैठा हूं, मैं 10 लोगों के बीच में बैठा हूं, क्योंकि उसकी दृष्टि अंदर रहती है। जिनकी दृष्टि बाहर है वो संसार को देखते रहेंगे कि मैं 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, वहां घंटियां बजती है, मुझे परेशान होता है, वहां मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे पोते स्कूल जाते हैं, मुझे परेशान। बाहर दृष्टि होगी तो परेशानियां लगेगी ही लगेगी, लेकिन जिसकी दृष्टि आंतरिक हो जाती है, धीरे 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 जिसे स्पष्ट हो जाता है कि मेरा मुख्य तो संस्कारों की तरफ है, जब मेरे संस्कारों पे जितना भी काम हो रहा है, मैं कहाँ भी बैठा हूँ, मैं आश्रम में बैठा हूँ तो भी उन्नति है, आश्रम की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो भी मेरी उन्नति है, अगर मेरा अंतःकरण संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है। तो आगे इसको लेके चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई अभी प्रश्न तो है नहीं, अगर हो तो हम पूछ लेंगे कभी भी। अभ्यास करना, हाँ, अभ्यास अभ्यास करेंगे। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। मैं भी आपके साथ अभ्यास करूंगा। ये अब हमें ना तप का प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदलना होगा, वही जी। तप करना होगा। जी माता जी, जी इसी को माता तप जी, वो कहते हैं, प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदलना। हाँ जी, महर्षि दयानंद जी कहते हैं धर्म के मार्ग पे जो कष्ट मिले उनको सहन करना ही तप है। तो हमें धर्म के मार्ग में प्रतिकूलताएं आएंगी, बस हमें उन्हें सहन करने का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए कि मैं कैसे उसको सहन कर पा रहा हूँ। उस सहन करने में मुझे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अरे जैसे अगर हमें शिकायत होगी तो हम प्रेशर कुकर बन जाएंगे। कि बहुत लोग क्या कहते हैं, उसके सामने तो कुछ नहीं कहते हैं, सहन करते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर प्रेशर कुकर की तरफ फटते हैं जोरदार। तो वैसा सहन नहीं करना है। यहाँ सहन का हमारा अर्थ यह है कि ये प्रतिकूलताएं आई, मेरा दृष्टिकोण इतना बड़ा था कि मैंने प्रतिकूलता को छोटा कर दिया। मेरा ज्ञान इतना बड़ा था कि मैंने उसको समस्या को छोटी कर दी। मैंने समस्या बड़ी अपने मन में रखी नहीं है। अगर समस्या मन में बड़ी रख दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मतलब सबके लिए है, हम समस्या को ही छोटा कर देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भाई शांति पाठ कराइए। सबको नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। हम लोग प्रतिकूलों में ही व्यस्त हैं और कष्टों को अपने पास रखे हुए हैं। बहुत मार्गदर्शन आचार्य जी का। आज का क्लास जो है कक्षा का समापन शांति पाठ हो जगह से पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्याओ, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है ना? शांति पाठ। ओम ध्याओ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की देश के अमर की जय हो। वेद की ज्योति चलती रहेगी, ओम उठता रहेगा, अमर रहेगा, सत्याग्रह प्रताप नगर पहुंचे। प्रणव ध्वनि
अभिवादन सबको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल की सूचना है, कल सभी ये 4 से 5 की कक्षा में सभी जुड़े। संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा है, तो सभी जुड़े, सभी से मिले। तो कल मिलते हैं सभी। दीपालिका जी, आपने वो अपनी कहानी दी नहीं, मुझे करेंगे या नहीं